हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो आज 23 अक्टूबर की द हिंदू वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स है उसके बारे में समझेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में हमारा ये जो वोकैब्स का वीडियो है, इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो होते हैं उसका वीडियो अपलोड करते हैं। और इसकी जो खासियत है वो निमोनिक्स टेक्निक के द्वारा हम लोग इसको याद करते हैं, जिसके थ्रू आप ज़्यादा लंबे समय तक इन वोकैब्स को याद कर सकते हैं। देखिए, वोकैब्स को याद करना है तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे अच्छे से तो आप वोकैब्स को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, या तो वीडियो के जो PDF है मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा उसको, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला वर्ड है हमारे पास मिस्टिक। मिस्टिक को आप मिस्ट्री से याद कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टिक वर्ड साउंड्स लाइक मिस्ट्री। तो एक ऑरा, एल्योर और करिश्मा, ठीक है। तो फैसिनेशन सराउंडिंग अ पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे प्लेननेस और ऑर्डिनरीनेस। मतलब कोई चीज़ है, अगर उसके अराउंड कुछ ऐसी चीज़, विचित्र चीज़ें हो रही हैं, मिस्ट्री हो रही है, ठीक है, इंट्रिगी कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लिट्जक्रिग। तो ब्लिट्जक्रिग देखिए साउंड्स कर रहा है बिजली की तरीके, बिजली मतलब लाइटनिंग के तरीके। तो एक ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक होती है, जिसमें सडन, इंटेंस और ओवरवेलमिंग अटैक्स किए जाते हैं। मतलब एकदम सडन अटैक्स होते हैं, ठीक है, बिजली की तरह। जैसे बिजली गिरती है ना, तो वही ब्लिट्जक्रिग बोलते हैं, लाइटनिंग वॉर। इसका एंटोनियम्स हो सकता है ग्रेजुअल और एडवांस, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट देखिए, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस दोनों आपको सेम वर्ड लग रहे होंगे, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ए आ चुका है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए है, वहाँ पे ई होता है। तो समवन यू विल कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब विश्वास कर सकते हैं। अ कॉन्फिडेंट इज समवन इन हुम यू हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। ये नाउन है हमारा, इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक पर्सन होता है जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एलाई, एडवाइजर, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, ठीक है। कैबिनेट में भी ऐसे ही होता है। तो सब ये लोग इनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक एडवाइजर्स होते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर पूरी तरीके से ट्रस्ट करना है प्रधानमंत्री को, तो वो साइंटिफिक एडवाइजर के ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद करिएगा आप इसको। अब किसी के ऊपर आप कॉन्फिडेंस करते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, धोखा देने वाला। तो बिट्रेयर और एडवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्मैक। स्मैक का मतलब तो इसका निमोनिक्स कुछ नहीं बनाया, क्योंकि स्मैक का मतलब आप लोग को पता है कि क्रैक, स्नैप, पॉप, क्लैप, मतलब एक प्रकार की साउंड होती है, सडन नॉइज होती है, शार्प नॉइज होती है। इट इज अ शार्प नॉइज, ठीक है। समथिंग हिटिंग और बीइंग स्ट्रक। एंटोनियम्स हो सकता है साइलेंस, क्वाइट और हश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। तो एस्क्रिप्शन और असाइनमेंट, इसका निमोनिक्स नहीं मिल रहा था मुझे। अगर आपको कुछ पता चले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं इम्प्यूटेशन को। इम्प्यूट करना, इम्प्यूट करना का मतलब ही होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। अब वो आरोप झूठे भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्यूट वर्ड याद करिएगा। इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं एक्सकल्पेशन और डिनायल, मतलब आरोप को भंग कर देना, यानी हटा देना। तो एक्सकल्पेशन और डिनायल इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, याद हो जाएगा ये वर्ड। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं अम्ब्रेज। अम्ब्रेज देखिए, अम्ब्रेज वर्ड को लिख लेते हैं एक बार। रेज, रेज आप सभी लोगों को पता है एंगर होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। लास्ट लेटर से रेज से याद कर सकते हैं गुस्सा। अ सेंस ऑफ सस्पिशन और डाउट, एक सेंस है सस्पिशन और डाउट रिगार्डिंग समवन्स एक्शंस और मोटिव्स, मतलब ऑफेंसिव और रिजेंटमेंट इसका डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं कंटेंटमेंट और इनडिफरेंस। तो अम्ब्रेज का मतलब याद कर लेंगे, ऑफेंसिव से हो सकता है, थोड़ा इंटेंस, गुस्से वाला कुछ ऐसा एक्शन हो, ठीक है, अम्ब्रेजिंग एक्शन। इंडेंचर्ड, इंडेंचर्ड, इंडेंट का मतलब होता है बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। किसी को आपने इंडेंट कर दिया, ठीक है। आप ये कंपनी है, आपकी ए कंपनी है, इसमें आपने एक एम्प्लॉय रखा बी, और उसको बोला कि 3 ईयर्स तक आप इसमें छोड़ नहीं सकते हो, यानी आपने इंडेंट साइन करा लिया है, ठीक है। एक बॉन्ड साइन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है इससे, ठीक है। तो बॉन्डेड और अप्रेंटाइज्ड। अप्रेंटिसशिप सुनी होगी आप सभी लोगों ने, अप्रेंटिसशिप। अभी SBI अप्रेंटिस के भी फॉर्म्स निकले हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की अप्रेंटिसशिप, मतलब 1 साल के लिए बाउंड कर लिया कंपनी ने आपको कि अब वहाँ से आप हट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा लिबरेटेड और इमेंसिपेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
रिपग्नेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। याद कैसे कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बनाइए, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पग मतलब होता है डॉगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को डर लगता है मतलब कुत्तों से, ठीक है, डॉगी से, तो रिस्ट्रिक्ट करना उनसे मतलब एबहरेंट और रिवॉल्टिंग, ऑफेंसिव, रिपल्सिव, मतलब रिपल्सिव एक्शन, दूर भागते हैं, ठीक है, दूर भागते हैं ना डॉग से, तो वो कुछ लोग होते हैं रिपग्नेंट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट में देखिए लिख लेते हैं एक बार, कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्केट फिस्ट वर्ड से आपका साउंड कर रहा है। फिस्ट मतलब होता है हाथ की मुट्ठी, मतलब किसी चीज को बांध लेना, सीज कर देना, ठीक है, टू सीज, पकड़, इम्बाउंड, रिटर्न, गिव बैक। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा रिटर्न, गिव बैक, ठीक है। तो ये आप इसको वर्ड को अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लाउंडर। फ्लाउंडर को देखिए, फ्लाउंडर को कैसे याद कर सकते हैं, फ्लाउंडर लिख लेते हैं एक बार इसको, फ्लाउंडर, ठीक है, फ्लाई अंडर वाटर। अब देखिए अगर आप पानी के अंदर फ्लाई करना चाहेंगे, उड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉट ऑफ स्ट्रगल होगा ना, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उड़ना। तो एक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स, फ्लाउंडरिंग, ठीक है। तो वर्ब है आपका ये, तो स्टम्बल और फाल्टर, फ्लरिश और थ्राइव इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स। फ्लाउंडर का मतलब हो गया कि पानी के अंदर तैरते हैं जैसे, तो बहुत मुश्किल है पानी के अंदर उड़ना, तैरना तैरना तो आसान है, बट उड़ना क्या है, फ्लाई करना मुश्किल है। तो स्टम्बल करना, फाल्टर करना। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे पास। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे निमोनिक्स टेक्निक्स के द्वारा। इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है, वीकली टारगेट्स बना लीजिए। अगर आप डेली 10 वोकैब याद कर रहे हैं तो एक वीक में आपके कितने हो जाएंगे, 70, और महीने के कितने हो जाएंगे, 280। लगभग 300 वर्ड्स आप महीने के याद कर रहे हैं और उनके यूज कर रहे हैं उनको सेंटेंसेस फॉर्मेशन करके, तो कितना अच्छा, मतलब 3 महीने भी अगर आपने कर लिया तो आप 1000 वर्ड्स तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। तो 1000 वर्ड्स सब्सक्राइब कर इसको याद कर लीजिए अच्छे से, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए चैनल, और अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उसको दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।